गोवा। आज सराफा एहतजाज है और लगातार इनको हमने कंटिन्यू देखा सड़कों पे, और जहां पे नई सरकार बनी और नई सरकार से इन लोगों को काफी उम्मीदें थी, मगर इनका कहना ये है कि साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मेरे साथ ये लोग तमाम हैं, हाथों में बैनर लेके आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सवाल पूछ रहे हैं, बिलाखिर हमारा कसूर है तो है क्या। सबसे पहले किस चीज पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज श्रीनगर में? आप हम खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एज ए इंसान ट्रीट किए जाए। जो पॉलिसीज बाकी स्टेटों में है, पूरे इंडिया में है, अगर वो आप यहाँ पे रखेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी। हमें डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड, बहुत सारे नाम देने से कुछ नहीं होता है। हमें दिव्यांग कहा जाता है, हम इंसान हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो वो एजुकेशन की है, एम्प्लॉयमेंट की है, एक्सेसिबिलिटी की है। हम इज़्ज़त के साथ आने चाहिए, जाने चाहिए, और हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो हमारे लिए सच्चा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के हिसाब से हमें कहा गया था कि स्पेशल एजुकेटर्स को रेगुलराइज करना चाहिए और हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर रखना चाहिए। आपने क्यों सर पे कफन बांधा है? आप कफन बांध के क्यों आए? कफन पहनने का सवाल उमर अब्दुल्ला साहब बता देंगे आपको कि कफन पहना क्यों है मुश्ताक ने। हमारे अब्दुल रशीद भट्ट साहब ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इस डिसेबल्ड सेक्टर के लिए। पूरी जिंदगी वक्फ होगी उसकी, पूरी जिंदगी उसने लगा दी, लेकिन सरकार ने उसकी भी नहीं सुनी। सरकार उसकी भी नहीं सुनती है। सरकार बोलती कुछ और है ना। हम उमर साहब से कहते हैं, उमर साहब ये देखें व्हील चेयर्स पे आया है अपना हैंडीकैप्टों का दर्द बांटने। सरकार टस से मस नहीं होती। उमर साहब यार एक चीज बताओ, उमर साहब ने कहा था कि मेरे पास कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा, मैं गाड़ियों में नहीं घूमूंगा। एक गरीब, एक मजलूम, एक बेबस, एक लाचार बड़ी इस तरीके से मिल सकता है। यार हम नहीं मिल पाएंगे उससे। वोट हमने डाले हैं और डाल दिए तो मिलना बहुत मुश्किल है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है हमारी राइट्स को बहाल किया जाए, हमारे हकूक को बहाल किया जाए। हमारे जो राइट्स है ना उनको गवर्नमेंट फुल तौर बहाल करे जनाब। हम बहुत तंग आ चुके हैं बार बार प्रोटेस्ट करके, बातें बोल के। हम बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है सकीना मैम जो है ना अपना बिहेवियर चेंज करे यार। बोलने का तरीका उसका सीधा नहीं है। ये दीज वोट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल आवर स्टेशन, ये हमें मंजूर नहीं है। जो वो मुझे बताओ उसको एक डेफ एंड डम एंड म्यूट एंड ब्लाइट एंड डिसेबल्ड पर्सन से किस तरीके से बात करनी है, उसको सोचना ही हैज स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। एक फिजिकली फिट आदमी से भी उस तरीके से बात करती है और हमारे साथ भी वो बात करती है, क्योंकि उसके आप वो मिनिस्टर बन गई है जनाब। कहाँ वो और कहाँ हम जमीन पे हैं, वो आसमान पे है। अब हमारी और उसकी कोई बराबर के क्या आपके और हमारी बारी मत है। 250 बढ़ाया है, वो पॉलिश जूता पॉलिश को भी कंप्लीट नहीं होगा दिन का। हमारी फैमिली है, हमारे माँ बाप है और हम जाएं कहाँ? सरकार हमें बताया हमें कहाँ जाए। एक ग्रेजुएशन जो बंदा करता है ना हैंडीकैप्ड ओनली फॉर 35 ईयर्स की एज में करता है यार, बहुत डिफिकल्ट। मेरा दिल इतना रोता है, मेरी जान रोती है और मेरे सीने में आग लगती है ना। गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम 42 ईयर से बढ़ाकर 48 ईयर्स की जाए। ये जरा बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो हमारी एज है 42 उसको बढ़ाकर 40 ईयर्स की जाए। बहुत सारा लोग इंतजार कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेके आज आप प्रेस कॉलोनी आए हैं? क्या क्या मुद्दे हैं? डिसेबल एसोसिएशन की लोगों की बात करें, बार बार हमने लगातार आपको देखा सड़कों पे। क्या क्या मुद्दे लेके आप आए हैं? क्या क्या चाहते हैं कि रिजॉल्व होना चाहिए? क्या उम्मीदें इस सरकार से है आपको? जो आम लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो हमारे लिए भी जरूरी है। मैं सोशल वेलफेयर, मेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुझे कोई रैंप नहीं बना दे सकता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरा टीचर नहीं बन सकता है। हमें हर डिपार्टमेंट में अपने हकूक चाहिए। पहला तो स्कूल है, स्कूल में रैंप होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स है कि यहाँ के स्पेशल एजुकेटर्स जो है उनकी रेगुलराइजेशन की जाए ताकि यहाँ के डिसेबल्ड बच्चों को फायदा मिले। वो नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्वेशन की बात चल रही है, सभी डेलीगेशंस को बुलाया गया, मिनिस्टर साहिबा ने सबको सुना, लेकिन हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे लिए भी रिजर्वेशन है। लेकिन रिक्रूटिंग एजेंसीज इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि जब इनको लाया ही गई नहीं, जब ये ऑन बोर्ड है ही नहीं तो हम इनको क्यों जॉब्स दे। उसके बाद जो हमारी UNCRPD है, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया है, जिसके तहत ही 2016 में हमारा एक्ट रिप्लेस किया गया। उस एक्ट में कहा गया था 3 मैंडेट्स, इक्वल
इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को यकसान मौके दीजिए, इनके हर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और इनको पूरे समाज में यकसान मौके देने हैं। लेकिन उससे हम कासिर हैं। हमने देखा कि हमने पिछली बार प्रोटेस्ट किया और हमें कहा गया था कि आप कोई भी चिंता न करें, बल्कि आने वाले दिनों में रिप्रेजेंटेशन दी थी किसी जगह? हमने उमर साहब को रिप्रेजेंटेशन दी, हमने सकीना जी को रिप्रेजेंटेशन दी, हमने ईमेल्स के उनके जो ऑफिशियल ईमेल्स हैं उनको उनमें रिप्रेजेंटेशन दी, और बाज़ाब्ता सिविल सेक्टर की सीआरयू यूनिट में जो यहाँ पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट होता है वहाँ पे चिट्ठियाँ डाली, और हमें यकीन दहानी भी मिली थी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यकीन दिलाया गया था परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर अब सड़कों पे क्यों है? हम इसलिए आए कि कल उसका बाज़ाब्ता आर्डर आया कि 250 ही बढ़ जाएगा। अगर आर्डर नहीं आता तो हम समझते थोड़ा सा पाइपलाइन में कहीं पे है, लेकिन हम उनके बिल्कुल मतलब कहीं पे नहीं है, हम उनके दिमाग में से निकल गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड बी गिवन एट पार ऑल द फैसिलिटीज दैट आर बीन गिवन टू SC and ST, so why are we waiting? Why are we coming to the roads? We are educated, we are highly educated, we are honorable, we have respect, we have dignity. That is why Rights of Person with Disabilities Act is on board. That is why we are in the parliament. Our constitution gives us the right, but in the J&K assembly we don't have any right. Nobody is giving us any advantage, as if we are not the humans. We should be treated as humans. We should be given अब क्या आपका मुतालबा लास्ट मुतालबा है कि एक तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नाबीना है जो पढ़ाई लिखाई से आपने दूर रखे हैं। या तो आप सोशल सिक्योरिटी पेंशन को 10,000 रुपए कीजिए और हमें नौकरी वोकरी जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी उसी से बसर करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना ताकत भी नहीं है कि आप हमें डेवलप कर सकते हैं। या तो हमें जॉब्स दीजिए कि हम खुद अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारेंगे। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स है, स्पेशल एजुकेटर्स को रेगुलराइज किया जाए, रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, और प्रमोशन जो हमारे एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज है उनको प्रमोशन दी जाए, वो फाइलें भी पेंडिंग है। और जो डिसेबिलिटी कमीशन है वो डिफंग है। अगर डिसेबिलिटी कमिश्नर को आप तनख्वाह दे रहे हैं, वहां पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग हमारे लिए क्यों काम नहीं करेंगे? ये हमारे लिए आपसे रिक्वेस्ट है। ये डिसेबल स्पेशली डिसेबल एसोसिएशन जो आज प्रोटेस्ट कर रही है श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में, काफ़ी मुद्दे इनके हैं। हमने कई बार इनको देखा श्रीनगर की सड़कों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक और इंसाफ के लिए। और इन लोगों का ये मानना है कि सरकार के सामने हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी रखी थी, मगर सरकार ने यकीन दहानी दिलाई थी कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। मगर जब कल ऑर्डर सामने आया उसमें खाली हमारे 250 रुपए बढ़ाए गए, उससे बिल्कुल भी हम खुश नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने डिग्रियां की। साहब, क्या हमने इसी दिन के लिए डिग्रियां की थी कि हम सड़कों पे उतर आएंगे, हम रोडों पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपने हक और इंसाफ के लिए रोडों पे लड़ेंगे? नई सरकार से उम्मीद ये है कि नई सरकार हमारा फैसला करे, हमारे हक में बात करे, हमारे लिए कुछ सोचे, हमें मजबूर न करे सड़कों पे आने के लिए। अगर हमें मजबूर नहीं किया होता सड़कों पे आने के लिए तो शायद आज हम सड़कों पे नहीं आते। कैमरामैन शोएब नबी के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।